माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे ही घर से निकाल देंगी। राहुल की आंखें भर आई थीं, पर सामने खड़ी उसकी माँ शांता देवी की आंखों में कोई झलक नहीं थी, सिर्फ एक गहरी थकी हुई शांति थी। शायद इसीलिए कि आज उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, उस बेटे के खिलाफ जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी देकर बड़ा किया। शुरुआत कुछ साल पहले की है। राहुल एक सीधा साधा लड़का था। इंजीनियरिंग करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जब उसने प्रियंका से शादी की तो घर में सब खुश थे। शांता देवी को लगा था कि अब घर में रौनक आ जाएगी और उनकी बहू उनकी बेटी जैसी होगी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। प्रियंका पढ़ी लिखी और समझदार थी, पर उसका एक ही सपना था, अपना अलग घर, अपनी आजादी। राहुल पहले थोड़े हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा, माँ अकेली हैं, पहले कुछ साल तो हमारे साथ रहें, फिर हम देखेंगे। प्रियंका ने समझदारी दिखाई, कुछ नहीं बोली, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो शांता देवी से दूरी बनाने लगी। बात बात पर ताने, घर के कामों से बचना और राहुल को अपनी मां के खिलाफ भड़काना, ये सब अब आम हो गया था। राहुल दो पार्टों के बीच फंसा था। एक तरफ मां, जिसने बचपन से उसे अकेले पाला था, और दूसरी तरफ पत्नी, जिसे उसने 7 फेरे लिए थे। एक रात प्रियंका ने कहा, अगर तुम्हें मेरी कद्र नहीं करनी तो मैं मायके चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। राहुल ने अपनी मां से बात की। माँ, अगर हम अलग रहेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। शांता देवी चुप हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब राहुल घर आया तो देखा कि शांता देवी ने उसके सारे सामान के साथ एक चिट्ठी रख दी थी। राहुल, तू मेरा बेटा है, लेकिन अब तू किसी का पति भी है। मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन अगर तेरी बीवी तेरे लिए घर नहीं, मैं बन गई हूँ, तो अब तू अपना घर बना। मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन बोझ नहीं बनूंगी। मैं रह लूंगी अकेली, लेकिन तुझे झुकते हुए नहीं देख सकती। जा बेटा, अपनी जिंदगी जी, और कोशिश करना कि एक दिन ऐसा ना हो जब तू दोनों को खो दे। राहुल चुपचाप बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि वो रोए या खुद को कोसे। राहुल और प्रियंका ने शहर के दूसरे कोने में एक फ्लैट ले लिया। प्रियंका खुश थी, लेकिन राहुल हर रोज एक खालीपन से लड़ता था। एक दिन उसे अस्पताल से कॉल आया। आपकी माँ को गिरने से चोट लगी है। राहुल भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। शांता देवी शांत थीं, वही मुस्कान, वही स्नेह। कैसा है तेरा घर? उन्होंने पूछा। राहुल कुछ नहीं कह पाया। वो उनके पैरों में बैठ गया। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शांता देवी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गलती तब तक गलती होती है जब तक इंसान उसे मान ले, और तू मेरा बेटा है, तुझसे नफरत कैसे करूं? प्रियंका भी आई। पहली बार उसने शांता देवी का हाथ थामा और रो पड़ी। माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे आपका दिल नहीं समझ आया। शांता देवी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अब समझ आ गया ना, चलो घर चलते हैं। कभी कभी घर एक दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। और माँ, वो रिश्ता है जो हर बार टूटकर भी जोड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।